नमस्कार सभी साथियों को एक बार फिर से आपके अपने YouTube परिवार स्टडी बैटल फॉर एग्जाम पर तहे दिल से हार्दिक स्वागत है साथियों। आज हम बात करने वाले हैं, आपके सामने थंबनेल देख के पता चल गया कि यानी जो एचडीपी जो राजवास के द्वारा एचडीपी जो 2 वर्षीय डिप्लोमा होता है पशुपालन डिप्लोमा सत्र 2023 और 24 के लिए जो ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ हो चुके हैं। यानी एक आप 12th करने के बाद एक गवर्नमेंट चिकित्सक यानी एक पशु डॉक्टर कैसे बन सकते हो, यानी वेटनरी करके डॉक्टर कैसे बन सकते हो, उसका संपूर्ण प्रोसेस यानी कॉलेज एडमिशन से लेकर संपूर्ण एग्जाम तक का मैं प्रोसेस बताने वाला हूं साथियों। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि आगामी गवर्नमेंट अपडेट से जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको एकमात्र चैनल पे मिलते रहेंगे। बाकी जितने भी जो जानकारी है वीडियो को टेलीग्राम में मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो वेटनरी प्रवेश प्रक्रिया 2023 यानी इस सत्र के लिए जो वेटनरी यानी एचडीपी 2 वर्षीय जो पशुपालन का डिप्लोमा है 2 वर्षीय, जो एग्रीकल्चर वाले और बायो वाले स्टूडेंट जो भी करना चाहते हैं वो 2023 और 24 के उनके ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, अब सारी प्रक्रिया बताऊंगा। प्रवेश प्रारंभ की जो प्रारंभ स्टार्ट तिथि और अंतिम तिथि, फॉर्म कब से कब तक, योग्यता कौन कौन आवेदन कर सकता है, फिर उसकी आयु सीमा यानी कौन कौन आवेदन कितनी आयु सीमा तक कर सकते हैं, किनको कितनी छूट मिल रही है, फिर फॉर्म फीस की बात, कॉलेज फीस की बात, कॉलेज कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज कितनी है, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कितनी है, फिर खर्चा कितना बैठेगा 2 साल का, 2 साल की वेटनरी होती है, सारी संपूर्ण जानकारी और चयन प्रक्रिया यानी कैसे इसमें चयन होता है, स्टेप बाय स्टेप 1 बाय 1 आपको सारी बेसिक भाषा में मैं आपको सारी इंफॉर्मेशन देने वाला हूं। तो लास्ट तक आराम से बने रहिए साथियों। मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा जो दी गई जानकारी आपको समझ आएगी। सबसे पहले फॉर्म तिथि की बात कर ले तो यहाँ आपके 28 तारीख से 28 अक्टूबर से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, यानी फॉर्म आपके स्टार्ट हो गए हैं। वेटनरी एचडीपी पशुपालन डिप्लोमा के प्रवेश 2023 और 24 सत्र के लिए जो ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं उनके फॉर्म स्टार्ट हो गए 28 तारीख से लगा के 28 नवंबर तक। आपके ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको मैंने देखो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है, 28 से लगा के 18 नवंबर तक है, सॉरी 18 नवंबर तक है, ये आपके ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे 2023। ये डेट फिक्स के लिए 18 नवंबर से पहले आप आवेदन कर सकते हो। ठीक है, अंतिम तिथि का वेट करें, समय पर करें, राजवास की ऑफिशियल साइट पे जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। या अपने ई-मित्र से कौन कौन डॉक्यूमेंट आवश्यक है लास्ट में मैं आपको दस्तावेज भी आपको बताने वाला हूं। ठीक है, तो अंतिम लास्ट तक बने रहे, सारे दस्तावेज क्या क्या चाहिए ऑनलाइन फॉर्म में वो अब प्रक्रिया में बता दूं। योग्यता की योग्यता आपको बेसिकली ओनली फॉर किसी भी स्टैंडर्ड से 12th पास होना चाहिए, कोई भी बोर्ड हो उसे 12th पास, जिसमें आपके एक तो बायो सब्जेक्ट से कर सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और दूसरी आपके एग्रीकल्चर होनी चाहिए 12th में। अगर आप दोनों सब्जेक्ट से बिलोंग करते हो तो आप 12th के बाद एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के माध्यम से, बायो और एग्रीकल्चर के माध्यम से आप ये वेटनरी का डिप्लोमा 2 वर्षीय कर सकते हो। उसके बाद में आयु सीमा की बात करें, लंबा वीडियो नहीं लूंगा मैं, फटाफट शॉर्टकट में सारी इंफॉर्मेशन बेसिक मैं आपको बताने वाला हूं। मिनिमम एज है इसमें 17 वर्ष और अधिकतम एज होती है इसके अंदर 17 से 28। ठीक है, 28 वर्ष होती है, लेकिन अब छूट भी दे रखी है। अब इसमें काउंट एज करनी है आपको 31/12/2023 से। ठीक है, 31/12/2023 से आपको काउंट करनी है 17 वर्ष और 28 ईयर इसकी लास्ट अंतिम यानी जो एज का जो अधिकतम सीमा। छूट की बात करें तो ओबीसी एमबीसी एससी एसटी वालों को ये 5 ईयर्स की छूट दे रखी है, ओनली बॉयज कैटेगरी की। गर्ल्स की बात करें, गर्ल्स में उनको 10 साल की इसमें छूट दे रखी स्पेशल। तो आप देख सकते हो 17 से 28 वर्ष और स्पेशल 5 वर्ष 10 वर्ष की छूट गर्ल्स, बॉयज एंड गर्ल्स। अब फॉर्म फीस की बात करें, यानी जब आप ये फॉर्म भरोगे ना सबसे पहले ई-मित्र पे 28 तारीख को 28 से 18 नवंबर, तो आपके फॉर्म फीस लगेगी 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए फॉर्म फीस लगेंगे। ये आपकी काउंसलिंग यानी 1500 फॉर्म फीस इसमें आप कॉलेज भर सकते हो। क्या भर सकते हो? कॉलेज चॉइस इसमें होगी, फिर आपको कॉलेज अलॉटमेंट होगी। सारी चयन प्रक्रिया में लास्ट में बताने वाला हूं कैसे मैं आपको पहले बेसिक भाषा पर बेसिक बता दूं। योग्यता, आयु सीमा, फीस, कॉलेज के बारे में 1500 रुपए आपके इसमें जो फीस है वो लगने वाली। कॉलेज की बात करें और राजस्थान में 85 कॉलेज है, कितनी 85 यानी 6200 के प्लस समथिंग सीटें हैं, जिसके लिए किसी में 100 सीटें तो किसी में 50 सीटें, और किस हिसाब से बताऊं 85 कॉलेजों में से सबसे बड़ी कॉलेज है 1 नंबर पे बीकानेर की, जो राजवास यूनिवर्सिटी चलाती है, बीकानेर की। ठीक है, बीकानेर वाली एक कॉलेज जो आपके मानो उसमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ी होती है। कौन सी होती है? इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई होती है और वहां पर फीस समथिंग 40,000 रुपए के आसपास होती है। उसके अलावा 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं, कितनी 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं राजस्थान के अंदर, वो वहां पर बिल्कुल निःशुल्क होती है, और बाकी की सेमी गवर्नमेंट जिनके आधार पे फीस के अकॉर्डिंग होती है
सीटें। 4 गवर्नमेंट कॉलेज, एक कोटा और दूसरी उदयपुर, तीसरी जयपुर और एक जोधपुर। यानी आपके ये 4 कॉलेज है जहां पर बिल्कुल यानी 0 फीस पे आपके ये एसडीपी डिप्लोमा 2 वर्षीय होता है। बस बेसिक यही होता है। उसमें आपके जो 12% है वो 90 प्लस, अब 98 95 के आसपास अगर रहे तो उम्मीद है कि इन कॉलेजों में आपका नंबर आ सकता है। बाकी बेसिकली राजस्थान के अंदर 85 कॉलेज हैं, जिनमें से बची 80 कॉलेज हैं, वहां पर आपका नंबर आ सकता है। 70% वालों का भी नंबर आता है। ठीक है, चिंता ना करें। और SC ST 65 60 प्लस अब बच्चे वो इसमें आवेदन कर सकते हो, क्योंकि आपके साथ चांस बढ़ते हैं इसमें नंबर आने के। कॉलेज की बात होगी। और प्रत्येक कॉलेज के अंदर 15% सीटें होती है कोटा की यानी वो प्रिंसिपल खुद अपने कोटे के हिसाब से, यानी बाकी सीटें 15% सीटें तो करता है, बाकी 85% सीटें तो गवर्नमेंट के अंडर में होती है, 15% प्रिंसिपल के अंडर में होती है। यानी बाकी सीटें वो अपने खुद के हिसाब से 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख अकॉर्डिंग वो अपने खुद पे डिपेंड करता है कि कितने में वो भरे। तो 15% सीटें तो प्रिंसिपल की हो गई। बाकी सपोज किसी कॉलेज में 50 सीटें में, तो बाकी 50 की 85% सीटें गवर्नमेंट भरेगी, 15% सीटें खुद प्रिंसिपल भरेगा, जो अपनी फीस के अकॉर्डिंग होता है। जो कई लाख रुपए ले सकता है, और अकॉर्डिंग अगर उसके इच्छा अनुसार 2 लाख 2.5 लाख 5 लाख, तो आप समझ के होगे वो सीटें होती है। लास्ट में जिनके नंबर नहीं आते, किसी के 40% 50%, वो भी वेटनरी करते हैं, तो वो इस 15% के माध्यम से करते हैं। अब बेसिक में चयन प्रक्रिया बता दूं, सिंपल सारी प्रक्रिया आपको समझ में आ गई। प्रारंभ तिथि, अंतिम तिथि, योग्यता, आयु सीमा, फीस वगैरह, कॉलेजों की फीस वगैरह क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूं। सुनो, चयन प्रक्रिया देख लीजिए। आप सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, आधार कार्ड दस्तावेज बता रहा हूं ऑनलाइन आवेदन करते वक्त। एक तो आधार कार्ड 10th 12th, ये आपकी मार्कशीट, आधार कार्ड 10th 12th, पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर, ये आप ई-मित्र पे ले जाइए और राजावास की साइट ओपन कीजिए। वहां से आप पहले ऑनलाइन आवेदन भर दीजिए, जिसकी स्टार्टिंग डेट 28 अक्टूबर से 18 नवंबर तक आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे। उसके बाद में आओगे कॉलेज चॉइस करनी, उसमें कॉलेज की लिस्ट मैंने दे रखी है अलग अलग, किस कॉलेज में कितनी फीस है, टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं कि इस कॉलेज की इतनी फीस है, इस कॉलेज की इतनी फीस है। ये कॉलेज है, किसी की 48,000, किसी की 62,000, किसी की 60,000 67,000 एक साल की, दूसरे साल की 48 40 45 60, भाई दूसरे साल की फीस अलग है, 2 साल की ये होती है। अब देखो वो फीसें मैंने हो गई, ऑनलाइन आवेदन भरना है। उसके बाद में आपके एक लिस्ट निकलेगी, अलॉटमेंट लिस्ट, यानी आपको ये कॉलेज अलॉट हो चुकी, किसी को चांदन की क्लोज, किसी को बीकानेर की, जैसलमेर की, किसी को बाड़मेर की, अलग अलग कॉलेज है जहां से दे रखी, वो कॉलेज आपको अलॉट हो चुकी। वो कॉलेज अलॉट होने के बाद में आपको क्या करना है, जो मैं एक दस्तावेज की लिस्ट बताऊंगा, वो सारे दस्तावेज आपको इकट्ठे करना है। उसका वीडियो मैं अलग से बता दूंगा। 10 से 15 तक दस्तावेजों की लिस्ट है, यानी लिस्ट है दस्तावेजों डॉक्यूमेंट की, तो वो डॉक्यूमेंट तैयार करने, फिर अपनी कॉलेज में जाना है, उसमें आपका अलॉटमेंट लिस्ट में नाम आ जाए, उसके बाद में वहां पर जाना है और ये दस्तावेज जमा करवाना, आपका एडमिशन करना, और वहां पर जो फीस बता रही किसी में 40,000, अगर माना कि इन कॉलेज में आ जाए तो फीस निःशुल्क होती है। बीकानेर में इंग्लिश मीडियम है, वहां पर इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होगी, सारी 40,000 फीस है गवर्नमेंट इश्यू। तो और बाकी सेमी गवर्नमेंट कॉलेजों में वो कॉलेज लिस्ट बता दूंगा, उस हिसाब से किसी में 40, किसी में 45, किसी में 60, किसी में 80, किसी में 90, उस हिसाब से फीसें दे रखी है। तो वो ले जानी है और ये डॉक्यूमेंट के साथ वहां पे एडमिशन करना, और फीस वो वहां पे आपके सबमिट हो जाएगी, उस हिसाब से आपका एडमिशन हो जाएगा। तो मैं आशा करता हूं एचडीपी पशुपालन वेटरनरी जो प्रवेश प्रारंभ 2023-24 का हो, उसके बारे में सारी बेसिक प्रक्रिया आपके समझ में आ गई। इसके बावजूद भी आपके मन में कुछ डाउट है, कुछ डाउट क्लियर नहीं हुए, तो वीडियो के कमेंट जरूर कीजिए, और मेरे को अपने जो अबाउट में नंबर दे रखे हैं वहां पर मैसेज कर सकते हैं पर्सनल, ताकि मैं आपके सारे डाउट है वो क्लियर कर सकता हूं साथियों। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको एकदम समझ में आएगी साथियों। मिलते हैं आपको अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। धन्यवाद।